स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप यूपीएसआई, एलटीगेट, टीजीटी, पीजीटी, जेआरसी, जीडीसी, केवीएस, एनबीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं कि पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। यह वाक्य जो है वो किस काल का है, आपको ये बताना है कि किस काल में लिखा हुआ है। ए कह रहा है सामान्य भविष्यत काल, बी सामान्य वर्तमान काल, सी कह रहा है सामान्य भूतकाल और डी कह रहा है कि संदिग्ध वर्तमान काल। तो पहले उत्तर सवाल का उत्तर देना है। तो पहले सवाल का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सामान्य भविष्यत काल का ये उदाहरण है। दूसरे सवाल पर आते हैं। सवाल दूसरा कहता है कि मुझसे पत्र लिखा गया, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। ए भाववाच्य, बी कर्मवाच्य, सी कर्तृवाच्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर कर्मवाच्य होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। सवाल तीसरा करे घाव पर नमक छिड़कना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ए पुरानी बातें दोहराना, बी किसी का मजाक उड़ाना, सी घाव पर नमक लगाना और डी दुखी को अधिक दुखी करना। तो तीसरे का उत्तर बताना है कि घाव पर नमक छिड़कने, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होगा दुखी को और दुखी या अधिक दुखी करना। तो विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथे प्रश्न में कह रहे हैं कि मूक का विलोम शब्द क्या होगा। ए कह रहा हास, बी सौप, सी गौड़ और डी कह रहा वाचाल। तो मुक शब्द का विलोम बताना है। तो मुक का विलोम वाचाल होता है, विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 5वें पर आते हैं। कह रहा है बेकार से बेकार भली, लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से कौन सा है। ए जो मिल जाए वह काफी है, बी मन शुद्ध है तो सब ठीक है, सी निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है और डी कह रहा है कि बिल्कुल अनपढ़ होना। बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल है। बिल्कुल अनपढ़ होना। तो आपको ये बताना कि इसमें से कौन सा जो इसका अर्थ है वो सही होगा। तो बेकार से बेकार भली का मतलब होता है कि निकम्मा बैठने से अच्छा है कि कुछ किया जाए, विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। छठवें प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है। ए कह रहे सुख, बी क्रोध, सी विस्मय और डी कह रहे निर्वेद। तो आपको अद्भुत रस का स्थायी भाव बताना है। तो इसका स्थायी भाव विस्मय होता है, विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 7 पर। सवाल नंबर 7वां कह रहे हैं कि अर्धसम मात्रिक छंद है। ए रोला, बी दोहा, सी चौपाई और डी कुंडलियां। तो अगर हम मात्रिक छंदों की बात करें तो 3 तरह का होता है, एक सम मात्रिक, एक अर्धसम मात्रिक और एक विषम मात्रिक। तो पूछा है कि अर्धसम मात्रिक छंद कौन है। तो अर्धसम मात्रिक छंद जो है वो दोहा है, विकल्प बी सही होगा। रुला और चौपाई ये दोनों सम मात्रिक हैं, कुंडलियां विषम मात्रिक छंद है। 8वें प्रश्न पर आते हैं। 8वें प्रश्न में क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि राम कृपाभव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है। श्लेष, उपमा, रूपक या उत्प्रेक्षा। अर्थात इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि संसार रूपी रात्रि भगवान की कृपा से क्या हो रही है, व्यतीत हो रही है। तो अलंकार इसमें रूपक हो जाएगा, विकल्प सी इसका उत्तर सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। सवाल नंबर 9 में क्या कह रहे हैं। सवाल नंबर 9 में कह रहे हैं अंक का अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में है। ए विष्णु, बी संख्या, सी कामदेव और डी आकाश। तो यदि अंक के अनेकार्थी शब्द की बात की जाए तो विकल्प बी में है संख्या, ये इसका अनेकार्थी शब्द है। 10वें प्रश्न पर आते हैं। कह रहे स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। ए सु, बी ड़िम, सी म और डी इम। तो आपको बताना है कि स्वर्णिम में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो स्वर्णिम में इम प्रत्यय लगा है, विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा, सही होगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। ए डाकगाड़ी, बी सप्ताह, सी प्रधानमंत्री और डी भरपूर। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन शब्द जो है वो अव्ययीभाव का उदाहरण है। तो भरपूर जो है ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, विकल्प डी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि तू
तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? ए उत्तम पुरुषवाचक, बी अन्य पुरुषवाचक, सी मध्यम पुरुषवाचक और डी कह रहा है कि सर्वोत्तम पुरुषवाचक। तो तू, तुम और तेरा ये जो है ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। विकल्प सी उत्तर इसका जो है 12 का क्या होगा? सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या शब्द को जोड़ता है? ये आपको बताना है। ए कह रहा है निर्देशक शब्द चिन्ह, बी योजक चिन्ह, सी विवरण चिन्ह और डी कह रहा है कि अवतरण चिन्ह। ये बिंदी नहीं होगी यहाँ पर, तो आपको इसका उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर योजक चिन्ह हो जाएगा, विकल्प बी सही होगा। 14 नंबर सवाल में कह रहा है कि दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? ए गुणवाचक विशेषण, बी परिमाणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण और डी सार्वनामिक विशेषण। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है 4 लीटर में किस प्रकार का विशेषण है? तो ये परिमाणवाचक विशेषण है, विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 15। कह रहे बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है? ए पूर्वकालिक क्रिया, बी प्रेरणार्थक क्रिया, सी संयुक्त क्रिया और डी कह रहा है कि नाम धातु क्रिया। तो आपको ये बताना है कि आकर जो है वो किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, विकल्प ए उत्तर जो है इसका सही होगा। करते हैं सवाल नंबर 16। 16 में कहला कि प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए कर पर, बी कर प्र, सी कर त और डी कर इत। तो आपको ये बताना है कि कौन सा उपसर्ग लगा है। तो प्रफुल्लित में प्र उपसर्ग लगा है, विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा? 16 का सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर 17 की। 17 कह रहा है कि कादम्बरी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ए भरत मुनि, बी कौटिल्य, सी वात्स्यायन और डी वाण भट्ट की। तो आपको बताना कि कादम्बरी किसकी रचना है? तो ये रचना वाण भट्ट की है, विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 18 नंबर सवाल पर आते हैं। करें निम्नलिखित में से संत कबीर की कृति, ये कचीर नहीं है कबीर है, संत कबीर की कृति कौन सी है? ए मृगावती, बी बीजक, सी यामा और डी सूर सारावली। तो आपको ये बताना है कि संत कबीर की कृति इनमें से कौन सी है? तो कृति बीजक है, विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? ए विद्यापति, बी तुलसीदास, सी जयसी और डी बिहारी लाल। तो आपको बताना कि मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो वो है विद्यापति, विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 20वें सवाल पर आते हैं। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ए नीला, बी धीरे धीरे, सी सूर्योदय और डी करा विगत। तो 20वें प्रश्न का उत्तर देना है कि कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो वो विकल्प बी हो जाएगा, धीरे धीरे ये क्रिया विशेषण है। 21 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का प्रवाची कौन सा है? कृष्ण का प्रवाची बताना है। ए करा मनोज, बी मुरारी, सी श्रवण और डी करा रतिपति। तो कृष्ण का प्रवाची बताना है, तो कृष्ण का प्रवाची मुरारी होता है, विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द पानी और पानी का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ए कर जल, बी कर जल हाथ, सी कर पग वारी और डी कर हाथ और जीवन। तो आपको बताना है कि पानी और पानी, तो पानी का जल और पानी का मतलब हाथ, तो विकल्प भी उत्तर इसका क्या होगा? सही हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का। 23वें सवाल पर आते हैं। कह रहे कि जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ए झगड़ालू, बी दयालु, सी ईर्ष्यालु और डी संकालु। तो 23वीं का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर संकालु होगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? ए सर्व, बी सेठ, सी साहूकार और डी श्रेष्ठी। तो आपको ये बताना है कि सेठ शब्द का तत्सम क्या बनेगा? तो इसका तत्सम सृष्टि बनता है, विकल्प डी उत्तर इसका जो है वो सही होगा। सवाल नंबर 25 की। 25 में कह रहा है कि घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ए परिव्राजक, बी श्रमण, सी योगी और डी तपस्वी। तो घूमने फिरने वाला जो साधु होता है उसे परिव्राजक कहते हैं, विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा।
तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।